नहीं करता, वो तो खैरुत्ताबईन थे, खैरुत्ताबईन। उवैस करनी, मेरे आका फरमाते ताबईन में सबसे बेहतरीन मेरा कोई दोस्त है तो उसको उवैस करनी कहते हैं, और दोस्तों को अरबी ज़बान में महबूब कहते हैं। हुजूर ने वह ताबईन में मेरा सबसे बेहतर जो महबूब है वो उवैस करनी है। और आका ने फरमाया एक बंदा है, तवज्जो करना, एक बंदा है मेरी उम्मत में जिसको बर्स की बीमारी है, सफ़ेद दाग की बर्स की बीमारी, उसकी दुआ से वो पूरी बीमारी अच्छी हो गई, लेकिन अभी भी उसके हाथ पे बर्स का निशान है। गोल सा बड़ा सर, बिखरे हुए बाल, बिखरी हुई दाढ़ी, फटे पुराने कपड़े, बड़ी बड़ी उसकी आंखें, हैबतनाक चेहरा। लेकिन उसका हाल ये है कि अगर वो किसी बात पे अल्लाह की कसम उठा ले तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा करे। उसका हाल ये है कि वो दुआ करे तो अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत कर दे। आका इरशाद फरमाते हैं वो अल्लाह का महबूब है, वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे तो अल्लाह कबूल करे, वो मेरा दोस्त उवैस है। जब भी उवैस तुम्हें मिले, उवैस को मिलना और उससे दुआ करवाना, क्योंकि वो जिसके लिए दुआ कर दे अल्लाह उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। ये सैयदना उवैस करनी की शान, उवैस करनी का मकाम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनकी शान खुद बयान फरमाई। आका फरमाते वो माँ का वफादार, वो माँ का फरमा बरदार, वो साहिब हाल, माँ की खिदमत में ऐसा मुनहमिक हुआ कि और चीज़ों के लिए उसको वक्त न मिला, टाइम न मिला। इस तरह की बातें अहादीस में कसरत के साथ वारिद है। तो उवैस करनी माँ पे सब खर्च करते हैं, पूरी पूरी रात इबादत में गुजारते हैं, रोजाना हर दिन रोजा रखते हैं। अभी रमज़ान शरीफ आएगा, यही आशिकान रसूल जो मिलादुन नबी के जुलूस में कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये रमज़ान शरीफ में कहेंगे मौलाना 4 दिन भूखा रखो तो रह लूँगा लेकिन गुटके के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए मैं रोज़ा नहीं रखता। हंसने की बात नहीं, मैं सिगरेट के बगैर नहीं रख सकता इसलिए रोज़ा नहीं रखता। वाह क्या आशिक रसूल निकला तू। आशिक तो जान देकर कहता है हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। आप गुटखा नहीं छोड़ सकते, वो भी 12-14 घंटे के लिए, सिगरेट नहीं छोड़ सकते, बीड़ी नहीं छोड़ सकते। हैरत की बात है, उवैस करनी का हाल ये था। तो बहरहाल हज़रत उवैस करनी कभी बेवजू नामे मोहम्मद नहीं लेते थे, बल्कि लोग उनको दीवाना समझ के पत्थर मारते थे। तो उवैस कहते थे लोगों बड़े पत्थर न मारा करो, छोटे छोटे पत्थर मारा करो ताकि तुम्हारा भी काम चले मेरा भी काम चले। तो लोग कहते उवैस बड़ा आशिक रसूल बनता है, बड़ा आशिक बनता है, बड़े पत्थरों से क्यों डरता है? कहा डरता नहीं हूँ, बड़े पत्थर मारते हो तो खून निकलता है, खून निकलता है तो वजू टूट जाता है, और वजू टूटेगा तो बेवजू नामे मोहम्मद कैसे ले सकता हूँ। ये हाल है। अल्लाह अकबर, उवैस करनी की बड़ी शान, अल्लाह अकबर। उनकी क्या बातें मैं बयान करूं, क्या अर्ज करूं, लेकिन एक आखिरी बात बयान करके बात मुकम्मल करता हूं। उवैस करनी का हाल ये था कि रोज़ाना रात को इबादत, दिन को ऊँट चराते, सोते ही कम थे, बल्कि नींद आती तो अपनी आंखों पे पानी डाल करके कहते अल्लाह ने सोने के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया। उनकी चंद खजूरें उनकी ग़िज़ा थी, उनके बारे में बहुत सी बातें मशहूर है, बड़ी बड़ी बातें मशहूर है। एक दिन वो अपनी अम्मी के पास आते, सुबह को आके कहते अम्मी हुजूर की याद आती है, अम्मी इजाज़त दो तो मैं जाऊँ। कहा कि ना बेटा तुमने नहीं जाना। उनके सीरत निगारों ने लिखा है उवैस करनी हुजूर से मिलने 3 मरतबा गए, 2 मरतबा गए तो मुलाकात नहीं हुई, तीसरी मरतबा गए तो हुजूर का विसाल हो चुका था। बहुत इख्तलाफ है उनकी ज़िंदगी में, बल्कि उवैस तो दुआ करते थे ए अल्लाह मैं मेरे महबूब को जानूं, मेरा महबूब मुझे जाने, बाकी कोई तीसरा मुझे न जाने, मुझे गुमनाम रख ताकि कोई मुझे जाना ही ना करे। बल्कि उवैस करनी जब जाते लोग आपको पहचान लेते तो आप इलाका बदल देते थे, रहते नहीं थे, जंगलों में रहते थे। सरकार गरीब नवाज कहते हैं जिसको यार का पता मिलता है वो मखलूक से भागता फिरता है। हम तो मखलूक के लिए चाहते हैं कि ये आते रहें, है ना, लेकिन जिसको यार का पता मिलता है वो वीराना ढूंढता है। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। जिसे यार का पता मिले उसका हाल यही होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, आपने अभी शोरा से भी सुना, अपना जुब्बा दिया था,
फारूक आज़म को और कहा था, मौला अली से भी कहा था कि उवैस मिले तो उसको जुब्बा देना और उससे मेरी उम्मत के लिए दुआ कराना। यहाँ थोड़ा ठहर के सोचो, इस रिवायत पर पूरी उम्मत मुत्तफिक है कि आका ने अपना जुब्बा दिया और कहा दुआ कराना। जिसका नाम लेने से दुआएं कबूल होती है, वो रसूल अगर किसी से दुआ करवा रहे हों तो उस उवैस की शान क्या होगी, उस उवैस का मकाम क्या होगा, उस उवैस करनी का मर्तबा क्या होगा। लेकिन अल्लाह अकबर, ये मंजिल मिलती कैसे है? याद रखना, ज़बानी दावों से नहीं मिलती, अमल के मैदान में कदम रखने से मिलती है। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमें इश्क रसूल अता करे, मोहब्बत रसूल अता करे। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न हो। तो अर्ज़ ये कर रहा था, माँ के पास सुबह को आते, अम्मी मैंने हुजूर से मिलने जाना है, बहुत याद आ रही। माँ कहती, नहीं बेटा, वहाँ बड़े बड़े अक्लमंद गए तो दीवाने हो गए, तू तो पहले से दीवाना है, तू जाएगा तो वापस नहीं आएगा। उनके लिए तो हज़ारों हैं, मेरे लिए तो तेरे सिवा कोई नहीं। माँ नाबीना थी, बूढ़ी थी, चल नहीं सकती थी, माँ की खिदमत करते थे, लेकिन माँ ने मना किया तो उवैस करनी नहीं गए, दिल पकड़ के बैठ गए। दूसरे दिन फिर आते, तीसरे दिन फिर आते, आते ही रहते, बोलते ही रहते, रोते ही रहते। माँ हुजूर की याद आती है, माँ हुजूर के बगैर रह नहीं पाता, लेकिन माँ मना कर देती तो रुक जाता। या एक बात रुक जाते। एक बात कहता हूँ, अगर आज नौजवान लड़के और लड़कियों को कहे ना माँ बाप कि भाई जिस लड़की के साथ तेरा अफेयर चलता है तूने उसके साथ शादी नहीं करना, तो माँ बाप से नौजवान लड़के लड़ने लगते हैं। कौन लड़ते हैं पता है? वही जो कहते हैं हम आशिक़े रसूल हैं। उवैस को माँ कह रही कि हुजूर से मिलने मत जाना, तो उवैस हुजूर से मिलने नहीं जाते। और हमारे माँ बाप कहते हैं कि तेरी पसंद की शादी नहीं करना, और कहते हैं शादी के बाद तुमने उसको रखना है कि मैंने रखना है। लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़कियों को लेके भाग जाते हैं, लड़कियां लड़कों के साथ भाग जाती है। मैं कहता हूं नादान आशिकों का मसलक तो ये है, अगर माँ बाप कह दे कि नबी से मिलने न जाना तो वो बंदा रुक जा रहा है। माँ बाप कह दे कि उम्रा को मत जाना तो वो बंदा रुक जा रहा है। और हम कैसे आशिक़े रसूल कि माँ बाप का कहना तोड़ के शादियां कर रहे हैं, माँ बाप का कहना तोड़ करके उनका दिल दुखा करके लड़कियों को लेके भाग रहे हैं, लड़कियां लड़कों के साथ भाग रही। सुन लो, ये भाग के शादी करने वालों, कभी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। अगर तुमने माँ बाप का दिल दुखा के शादी की है, कभी तुम्हें करार नहीं मिलेगा। बतौर बद्दुआ नहीं कह रहा हूँ, पेशिन गोई के तौर पे कह रहा हूँ। इसलिए माँ बाप को खुश रखना। आज अगर माँ बाप कहे ना दवा को पैसे दे, तो जो दोस्तों पे खर्च करता है वो माँ बाप को दवा के पैसे 10 बात सुना करके देता है। आज बेशुमार माँ बाप ऐसे हैं, आपके भिवंडी में भी होंगे, जो ब्रिज के नीचे खाने पीने को तरसते नजर आते हैं। आज बेशुमार माँ बाप ऐसे हैं जो मस्जिद के जीने पे बैठ करके भीख मांगते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अरे नादान, तू आशिक़े रसूल बनने चला? जो माँ का आशिक न बन सका वो रसूल का आशिक क्या बनेगा? जो बाप का आशिक न बना वो रसूल का आशिक क्या बनेगा? याद रखो, कहानी किससे और है, हकीकतें और है। और याद रखना, अल्लाह के रसूल ने माँ बाप से वफा का हुक्म दिया। जो माँ बाप से वफा ना करे वो रसूलुल्लाह से सच्ची वफा नहीं कर सकता। माँ ने कहा नहीं जाना बेटा। उवैस दिल पकड़ के बैठ जाते, नहीं जाते। माँ सोचती है मैं नाबीना हूँ। एक दिन उवैस, रोजाना का मामूल था, एक दिन उवैस आते, माँ जाऊँ पैर पकड़ के। माँ ने सोचा ये रोज रोज की कहानी आज ख़त्म कर दूँ। माँ ने कहा हाँ जाओ, हाँ जाओ। आपके सीरत निगारों ने लिखा है हाँ जाओ, लेकिन मैं तुझे सिर्फ 8 पहर का टाइम देती हूँ। कितना? 8 पहर मतलब अपने हिसाब से 24 घंटे। 8 पहर में वापस नहीं आएगा, कभी माफ नहीं करूंगी, जा। उवैस करनी ने माँ से जब इजाज़त सुनी तो आओ देखा ना ताओ देखा। हज़रत उवैस करनी, नीचे शलवार होती थी और ऊपर कंबल होता था ऊँट के बालों का। और वो शलवार कैसी होती थी मैंने बताया, वो तहबंद शलवार, वो चितड़ों से बनी होती थी। एक दिन वो चितड़े उठा रहे थे तो कुत्ता भौंकने लगा। उवैस करनी ने कहा अरे तेरी किस्मत का तुझे मिलेगा, मेरी किस्मत का मुझे मिलेगा, क्यों भौंकता है? उवैस करनी का हाल ये था, सूखा होठ, एक कंबल, भूखा पेट, दुबला पतला बदन,
पतली सी कमर, आंखें रोबदार, चेहरा रोबदार, दाढ़ी में कंघी की फुर्सत नहीं, क्योंकि वो गलबे हाल में थे, जज्ब की कैफियत थी, अपने आप में ही नहीं रहते थे, अजीब हाल था। तो माँ ने कहा जा 8 पैर में वापस आना। कंबल डाला और दौड़ पड़ी, कंबल डाला और दौड़ पड़े। दौड़ क्या पड़े? मदीने तैयबा की तरफ। हमारे यहाँ अहले सुन्नत में ये अकीदा है कि बतौर करामत अगर बौदे मकानी को मुख्तसर वक्त में तय कर लिया जाए तो ये खिलाफ अक्ल तो हो सकता है, लेकिन खिलाफ शरा नहीं है। बौदे मकानी, दूर का मकान छोटे से वक्त में तय कर, और हम अहले सुन्नत तो मानती है, लेकिन जो अहले सुन्नत से बाहर के लोग हैं उन्होंने भी फतवे की ज़बान में ये बात लिखी। वो बयान करूँगा तो मज़ा किरकिरा होगा, मैं अब उसको नहीं छेड़ता, लेकिन लिखा कि अगर विदाई न हो और बच्चे की विलादत हो जाए तो बच्चा हलाल ही होगा। ये बात लिखी गई है फतावा के अंदर, फतावा हकीमुल उम्मत में ये बात मौजूद है। उसकी वजह वो बयान करते हैं, और अगर वो दूर हो, कहीं और मुल्क में हो, तो भी बच्चे की विलादत हुई तो हलाल ही होगा। क्यों? इसलिए कि दूर का सफ़र बतौर करामत मुख्तसर वक्त में तय किया जा सकता है। हालांकि करामतों पे फतवे नहीं दिए जा सकते, मगर मैं इस पे अभी कोई बात नहीं करता। हमारे फ़ुक़हा ने भी इस तरह की कुछ बातें बयान की है, मगर वो तफसील तलब है, लेकिन उसको कुरेदना मेरा मकसद नहीं है। मगर ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं 8 पैर में आपने उवैस को मदीने कैसे पहुँचा दिया। मैंने नहीं पहुँचाया, अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने पहुँचाया। मैं तो बयान कर रहा हूँ, उवैस करनी को माँ ने कहा 8 पैर का वक्त यानी 24 घंटे का टाइम देती हूँ, पलट कर ना आए क़यामत तक मैं तुझे मुआफ़ नहीं करूँगी। उवैस निकले, दौड़े दौड़े दौड़े, जैसे ही दौड़ते अचानक ख्याल आता है, उवैस क्या महबूब की गली में जाने का तरीका यही है, दौड़ के जाना? अब इस वाक़े को मैं अपने अल्फाज के जामे में जल्दी जल्दी बयान करूं। जैसे ही महबूब का ख्याल आता है धीरे चलते हैं, और माँ का ख्याल आता है दौड़ते हैं, कभी चलते हैं धीरे कभी दौड़ते हैं। इश्क और अक्ल के दरमियान उवैस इम्तिहान में है। माँ का ख्याल आया दौड़ा, हुजूर का ख्याल आया रुका। इसी मंजिल में कुदरत को प्यार आया और इरशाद फरमाया, ए ज़मीन सिमट जा और मेरे उवैस को मदीने मुनव्वरा से करीब कर दे। उवैस जैसी मदीने तैयबा में पहुँचे, क्या हाल हुआ होगा वो तो कल्ब उवैस जानते हैं, कि उनका दिल जानता है, उवैस करनी का कल्ब जानता है। लेकिन अल्लाह अकबर, जब आशिक मदीने में कदम रखता है तो कहता है संभल जा ए दिले मुस्तर, मदीना आने वाला है, लुटा ए चश्मे तर गौहर, मदीना आने वाला है, कदम बन जाए मेरा सर, मदीना आने वाला है, बिछू राह में नज़र बनकर, मदीना आने वाला है, वो चमका गुंबदे खजरा, वो शहरे पुरजिया आया, ढले अब नूर में पैकर, मदीना आने वाला है, मदीना आ गया, अब देर क्या है, सिर्फ इतनी सी तू खाली कर ये दिल का घर, मदीना आने वाला है, गुबारे राहे अनवर किस कदर पुर नूर है अख्तर, तनी है नूर की चादर, मदीना आने वाला है। अल्लाह अकबर, मदीना मुनव्वरा आया। उवैस करनी की कैफियत क्या रही होगी जब मदीने की हवाएं उवैस के चेहरे को लम्स लेती होगी, तो गोया उवैस अल्लाह अकबर कभी मदीने की दीवारों को चिमटते हैं, कभी मदीने के दरख्तों से चिमटते हैं, कभी मदीने मुनव्वरा के पत्थरों को उठाकर दीवान की हालतें जज्ब में करते हुए कोई कहते होंगे, पत्थरों ए मदीने के पत्थरों, तुम कितने खुशनसीब हो कि मैं तो उस महबूब को एक नज़र देखने के लिए तड़पता हूँ। तुम तो मेरे यार को बार बार देखते होंगे, जब वो तुम पर खिरामे नाज करता होगा तो तुम उसकी नालैन को बोसे देते होंगे। कभी दीवारें मदीना को